exciting mission, generating an enormous amount of data that will keep the science community and the applications community busy for a long time. NISAR is a partnership mission between NASA and ISRO, the Indian Space Research Organization. It's a collaborative project. And we'll be collecting data for all around the whole Earth for all of the land masses. आ रहा है धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट निसार, जिसके जरिए नासा और इसरो ने मिलकर इस बार कुछ बड़ा सोचा है। ऐसा कुछ जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारी अगली पीढ़ी के बेहतर जीवन के लिए भी कारगर साबित होगा। नासा और इसरो ने मिलकर दुनिया का पहला ड्यूल रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को तैयार किया है, जिसे जुलाई के आखिरी हफ्ते में श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने की प्लानिंग है। ये सैटेलाइट धरती पर हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखेगा, चाहे वो जमीन में हलचल हो, जंगल की कटाई हो, ग्लेशियर का पिघलना हो या फसलों की हालत। निसार उपग्रह के सफल लॉन्च से पृथ्वी के एनवायरनमेंट को समझने और प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल डिजास्टर के बारे में जानकारी हासिल होगी, जिसे लेकर न सिर्फ इसरो और नासा बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की उत्सुकता बढ़ चुकी है। तो क्या खास है इसमें जो इसे बाकी सैटेलाइट से अलग बनाता है? कैसे बना ये सैटेलाइट और कैसे करेगा ये काम, बताएंगे आपको हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, ये सैटेलाइट अपने आप में बहुत ही खास है। ये धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है, जिसे 13,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। निसार धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है, जिसमें 2 अलग-अलग बैंड के रडार है, जिसकी मदद से इसके लॉन्च के 1 से 3 महीने के अंदर वैज्ञानिकों को इसकी मदद से डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये दोनों रडार आखिर बने कैसे और कैसे नासा और इसरो इस मिशन के लिए एक साथ आए। दरअसल साल 2012 में इसरो और अहमदाबाद में मौजूद संस्था सैक यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने भारत का सबसे पहला एक्चुअल रडार तैयार किया था, जिसका नाम था RISAT-1 यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट प्रोग्राम। इसे बनाने में 12 साल का वक्त लगा। भारत का रडार जहां SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक पर आधारित था, वहीं नासा के पास आधुनिक स्वीप सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक थी और इसका पेटेंट उनके पास था। रडार में अच्छा रेजोल्यूशन और कवरेज दोनों एक साथ नहीं मिलते। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए इसरो और नासा साथ आए, क्योंकि नासा के पास स्वीप सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक मौजूद थी जो इस परेशानी को दूर कर सकती थी। दरअसल स्वीप सिंथेटिक एपर्चर रडार की मदद से सैटेलाइट दिन और रात दोनों वक्त धरती की सतह की तस्वीरें ले सकते हैं। ये कैमरे से सीधी तस्वीरें लेने की बजाय रडार सिग्नल का इस्तेमाल कर बादल, धुआं और राख के आर पार जाकर साफ तस्वीरें देते हैं। यही वजह है कि बाढ़, जंगल में आग या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाओं के वक्त ये सैटेलाइट बेहतर कारगर साबित होते हैं। साल 2014 में दोनों एजेंसी के बीच समझौता हुआ और फिर इसरो की अहमदाबाद में मौजूद संस्था SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने S बैंड रडार और नासा की कैलिफोर्निया स्थित JPL यानी जेट प्रपल्शन लैब ने L बैंड रडार बनाया और दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके निसार सैटेलाइट के साथ जोड़कर इसे तैयार किया। ये 2 फ्रीक्वेंसी के ड्यूल बैंड रडार से धरती के ऊपर से लेकर नीचे तक की हर हलचल को देख सकेगा। This here is the radar payload. That is the spacecraft bus. Large 12-meter reflector, common antenna system for both L-band and S-band to send out the RF signal and capture the return signal. चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं ये किस तरह वैज्ञानिकों के काम आएगा। नंबर 1, जंगलों पर नजर। निसार जंगलों की बायोमास यानी वन संपदा की निगरानी करते हुए पेड़ों की घनी हरियाली के नीचे तक देखते हुए ये पता लगाएगा कि जंगलों की कितनी कटाई हो रही है और अब कितने जंगल बचे हैं। नंबर 2, नेचुरल डिजास्टर्स।
बाढ़, आग, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान धुआं, बादल या राख में भी साफ तस्वीरें और डेटा ये देगा, जिससे हम इस तरह के नेचुरल डिजास्टर को पहले से जान पाएंगे। साथ ही ये फसल की हालत, मिट्टी की नमी, जमीन के नीचे मौजूद पानी की जानकारी हमें देगा। नंबर 3, जियो साइंसेस की स्टडी। पहाड़ों, मैदानों, नदियों का बहाव और धरती की सतह में हो रहे लंबे समय के बदलावों की ये स्टडी करेगा। नंबर 4, टेक्टोनिक स्टडी। जमीन की प्लेटों में हो रही हलचल, दरार या धीरे धीरे हो रहे बदलावों का ये पता लगाएगा और लैंडस्लाइड्स होने से पहले हमें अलर्ट करेगा। नंबर 5, ग्लेशियर की हलचल। इसके तहत ये ग्लेशियर खिसक रहे हैं या नहीं ये देखेगा और साथ ही ये पिघल रही बर्फ पर भी नजर रखेगा। NISR is measuring the changes on the Earth's surface, which are either factors or indicators of climate change. The society will also immensely benefit due to its contribution towards disaster management and providing food and water security. ये रात में और बादलों के बीच से भी इमेजेस ले सकता है। साथ ही इसकी मदद से हम तूफान के बीच में से भी देख सकते हैं। ये ऐसी जगहों की जानकारी हम तक पहुंचा सकता है जो बाकी सैटेलाइट्स नहीं कर सकते। निसार हमारी आंखें खोलने का काम करेगा ताकि हम इसकी तकनीकी काबिलियत की मदद से जमीन के उस हिस्से को भी देख पाएं जिसे देख पाना अब तक हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। इस सैटेलाइट की मदद से इसरो और नासा हर 12 दिनों में लैंड एरिया का मैप तैयार करेंगे, जिसे 12 दिन बाद के तैयार मैप के साथ जोड़ा जाएगा। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा खास है हमारी आने वाली जनरेशन को बेहतर जीवन देने के लिए। ये मिशन हमें आने वाले खतरे से आगाह करेगा, जिससे निपटने के लिए हम तैयार होंगे। इस तरह की घटनाओं को कम करने के उपाय ढूंढने की वैज्ञानिकों की कोशिश में ये उनकी मदद करेगा, जिससे कि वक्त रहते तुरंत लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। उम्मीद करते हैं कि इसकी मदद से आने वाले वक्त में हम धरती पर होने वाले नेचुरल डिजास्टर को होने से रोक पाए और लोगों को बेहतर जीवन दे पाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।